गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, इसमें हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे और कुछ ट्रिक्स बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा डीपली। तो अगर कोई डीपली पढ़ना चाहता है ना हिंदी तो वही रोकना, जल्दबाजी वाला काम नहीं है। और एक क्वेश्चन के साथ कम से कम 10 से ज़्यादा फैक्ट्स बता दूंगा आपको। ठीक है, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है, उसका लिंक कमेंट बॉक्स में होगा आपके पास। ठीक है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। टीचिंग से रिलेटेड ना सारी जानकारी, लिंक्स, इसके पीडीएफ ये सब मिल जाएंगे। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है अव्ययीभाव समास का उदाहरण, यथाशक्ति का सही समास विग्रह। अब देखो, यथाशक्ति मतलब होता है शक्ति के अनुसार। क्या होता है? शक्ति के अनुसार। तो आंसर तो मिल गया आपको सी। अब एक चीज़ याद रखना, अव्ययीभाव समास में ना पहला या पूर्व पद प्रधान होता है। इसके जो उदाहरण होते हैं ना, इसका बहुवचन नहीं बनता, बहुवचन नहीं बनता। अब देखो, अगर अव्ययी भाव में जैसे कहते हैं द्विरुक्ति हो जाएगी शब्द में, जैसे मैंने कह दिया दिन दिन, तो इसमें क्या कौन सा समास होगा आपका? अव्ययी भाव। इसे कहीं आप द्वंद्व मत कर आना, एक चीज इतना सब याद रख लो बस। और समास का विलोम क्या होता है? ब्यास। क्या विलोम होता है समास का? ब्यास। नेक्स्ट, जिन शब्दों के अंत में आ आता है, अ आता है, तो उसे कहते हैं अकारांत। बड़ा आता तो आकारांत, ई आता तो इकारांत, और बड़ी ई आता तो ईकारांत, ए आता तो एकारांत। इस तरीके से बोलते जाओ और निकालते जाओ। अयोग व न योग्य होते हुए भी जो सात हैं, छोटी अंग बड़ी अंग ये होते हैं ना। अनुस्वार कौन से होते हैं? अनुस्वार होते हैं एक बिंदी, इस तरीके से। अनुनासिक ये होता है। अंतस्थ चार होते हैं आपके, य र ल ब। ऐसा लगता है कि पेट के अंदर से आवाज आ रही। या और वा आपके अर्धस्वर होते हैं। रा क्या होता है? लुंठित या प्रकंपित। और ला क्या होता है? पार्श्विक। ठीक है, इन्हें याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से विसर्ग संधि बतानी है। पहले तो ये याद रखो, संधि का विलोम होता है विग्रह। विच्छेद मत करे ना, बहुत सारे लोग कर देते हैं। विग्रह होता है। ठीक है, संधि में कौन सी संधि है? संधि शब्द में समधंधी, व्यंजन संधि, ये भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है। देखो, तो मेरी तरफ से इसके आंसर ये और ये दोनों है। नेह धन चल, इसका क्या बनेगा? नेह धन चल। और दोह धन गम, दोह धन गम, तो ये दोनों ही है इसके। अब ये कौन सी है? ये व्यंजन संधि है। ये क्या बन जाएगा? उत धन बल, राजा धन इंद्र, राजेंद्र। ठीक है, तो अच्छा ये बताना, एक मात्रा होती है तो कौन सी संधि होती है? एक मात्रा होती है तो कौन सी संधि होती है? ये वाला आप बता देना कि इसमें संधि बताना कौन सी है। तो मैंने बता दिया, ये दोनों ही आपके सही हैं इसमें, बी और डी। नेक्स्ट, अब ये मत सोचना कि सर दोनों कैसे सही हो गए, तो टाइपिंग मिस्टेक है। टाइपिंग करने वाले ने ना ऑप्शन गलत डाल दी। स्वागत में संधि बताना है। मैंने बताया बहुत बार, या और वाह, इनसे पहले कभी भी आधा आ जाए, क्या आ जाए? आधा वर्ण आ जाए तो संधि हमेशा यण स्वर संधि होगी। अब देखो, सच बता रहा हूँ, इतनी चीज़ ना किसी 5th या 8th क्लास के बच्चे को बता देना 2 से 3 बार। सच बताओ, क्या वो नहीं समझ पाएगा? मैं समझना भी नहीं यार, बिल्कुल इतना सा चीज़ याद रख लो। तो इसमें यण संधि है। अच्छा सच बताना कि आप में से कमेंट बॉक्स में बता के ना एक बार कि किस किस को पहली बार में ही समझ में आ गया था कि कौन सी संधि होगी। अब देखो, जो स्वर संधि है ना, इसके 5 भेद होते हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, ठीक है, यण, अयादि। दीर्घ में क्या होता है? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये मात्रा होती है। गुण में एक, इसकी ट्रिक क्या बताई मैंने? एक गुण सम में होता है, अगर 2 हो जाए तो वृद्धि हो गई। यण में और या और बा से पहले आधे आधे आएंगे। अयादि में पवन, पावन, नयन, मतलब ये 3 3 के जोड़े बनते हैं। अब इसमें कोई याद करना है यार, खुद सोचो, 1 सेकंड का काम है ये बच्चे मतलब किसी 5th से 8th क्लास के बच्चे कर सकते हैं अगर इतना इस तरीके से उन्हें बता दिया जाए कि भैया छांट के दिखा दो। ठीक है, तो प्लीज़ समझना ना, समझने की कोशिश करो थोड़ा सा। इसमें यण संधि होगा। नेक्स्ट, अब देखो निर्वाह, इसमें उपसर्ग बताना है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? आपके आगे या शब्द के आदि में। उपसर्ग क्या होते हैं? जैसे मुहावरे आपके वाक्यांश होते हैं, ये आपके शब्दांश होते हैं।
ये क्वेश्चन बहुत बार आया, याद रखना है। और उपसर्ग कितने हैं आपके? संस्कृत में 22, उर्दू में 19, हिंदी में 12 यूज करते हैं, 12 में से 10। ठीक है। अब इसमें निर उपसर्ग है, और निर में भी अगर हलंत लगा आए ना तो उसे लगा के आना। ठीक है। और इसमें ये पूछ ले कि संधि कौन सी है, तो निहदन बाह निर्वाह। अब ये मत सोच लेना कि नेह उपसर्ग क्यों नहीं लगा रहे, क्योंकि नेह कोई उपसर्ग नहीं होता। नेक्स्ट, कृत प्रत्ययों की संख्या बतानी है। मैंने 1000 बार बताया, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2, कृत और तद्धित। कृत प्रत्यय का से कृत, का से क्रिया में लगते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, तो धातु में भी बोल दो। जैसे राम का ही नाम श्याम है, जैसे वो था ना शक्तिमान ही गंगाधर है, ऐसे ही जैसे क्रिया का वो है ना, वही धातु है। तो ये शक्तिमान मान लो, ऐसे ही गंगाधर मान लो। और तद्धित कौन से होते हैं? संज्ञा सर्वनाम में जो लगते हैं। ये 5 प्रकार के, इसके 5 भेद हैं, इसके 8, और इसकी संख्या पूछ ले तो 28 है। ठीक है। 28 ऑप्शन में न हो तो आप 42 टिक करके आना, ये भी याद रख लेना। ठीक है। 28 ऑप्शन में न हो तो 42 टिक करके आएंगे आप, पहले आप 28 ही करके आना। नेक्स्ट, कृदंत प्रत्यय, कृदंत या कृत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जोड़ते हैं? तो मैंने ऊपर नहीं बताया था, अभी ऊपर ही बताया। कृदंत, का से कृदंत, का से, इस तरीके से बताया था ना क्वेश्चन नंबर 13। तो थोड़ा सा बुद्धि पे जोर लगाना। ये तो पूछ बताना ही है आपको क्या है, और इसके साथ यही बताना कि इनके साथ कौन के जो जुड़ते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, दोनों आंसर देने हैं आपको। नेक्स्ट, इसमें से एक प्रत्यय लगने से कौन से बने हैं? एक प्रत्यय से कौन सा लगने से, अच्छा दोबारा पढ़ो, इनमें से कौन सा पद? अब देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक प्रत्यय लगने से बने, इसमें से कौन सा गलत है, गलत बताना है। देखो एक चीज याद रखना, कभी भी एक प्रत्यय लग जाए ना तो जो पहला वाला वर्ण होगा वो बड़ा बन जाता है। जैसे देखो देव प्लस एक तो डबल मात्रा आ गई। भूमि धन एक, बहुमिक दो आ गई। समाज धन एक, बड़ा आ गया। अब जब इसमें क्यों नहीं आया ये तो बताओ, पच्छ धन एक पाक्षिक होना चाहिए, क्यों नहीं आया? गलत किया ना इसने, तो आंसर ये लगाओ। ठीक है, तो आंसर ये हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। ये पूछा था ना गलत कौन सा है, तो ये गलत है, पाक्षिक होगा। नेक्स्ट, द्विग समास का उदाहरण। द्विग समास में क्या होता है? संख्यावाचक। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार। ठीक है, तो त्रिभुवन हो जाएगा द्विग समास। अब बहुत सारे लोग चतुरानंद मत लगाए ना, ये गणेश जी। चतुरानंद कौन है आप बताना? ये भगवान जी का पर्यायवाची है। और इसमें कौन सा समास होगा? इसमें समास होगा आपका बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान होता है इसमें। ये बताना आप कि कौन सा इसमें चतुरानंद किसका नाम है, ये बताना। दिन रात, दिन या रात दोनों पद प्रधान है, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। बीच में ये जो चिन्ह दिख रहा है ना, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। अब देखो ये जो इस तरीके के होते हैं ना, क्या होता है इसे, बोलो क्या बताएंगे? उपविराम कहते हैं। और इस तरीके बीच में अगर मैं लाइन खींच दूँ तो ये पाद चिन्ह हो जाता है। इस तरीके से कर दूँ तो विवरण हो जाता है। इस तरीके से त्रुटिबोधक हो जाता है, या हंस पद कहते हैं। नेक्स्ट भैया, इसमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? अब देखो द्वंद्व समास लिखने को आता है शुद्ध, या तो इस तरीके से लिख लेना। अगर इसको ही अगर ब्रेक करोगे ना, थोड़ा और अलग अलग करोगे, तो वो इस तरीके से लिखा जाएगा। तो देखो रुपया और पैसा, ये क्या है? द्वंद्व समास। चौराहा द्विग समास। पीताम्बर बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि न दे रखा हो तो कर्मधारय लगाया ना। नेत्रहीन, नेत्र से हीन, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, सारे के लिए आगे बढ़ जाएं, और प्लीज़ शेयर कर देना यार अगर पसंद आई तो कर देना, थोड़ा सा और किसी का भी फ़ायदा हो जाए, मुझे थोड़ा सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा कि लोगों को पसंद आ रही हैं चीज़ें। संयुक्त व्यंजन कौन सा है ये बताना। ठीक है, पहले तो याद रखो व्यंजन आपके 33 हैं। संयुक्त व्यंजन पूछ ले 4 हैं, छ, त्र, ज्ञ, श्र। अब देखो ये जो ज्ञ आ गया ना, ये वाला ये तो दे रखा है यहाँ। अब इसको थोड़ा अलग अलग करके लिखो, ये पूछ ले तो ये ज प्लस ये इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका? ये क वर्ग का व्यंजन है, और ये कहाँ से बोला? कंठ से। ये क्या है? टा वर्ग का व्यंजन है, और अगर इसके नीचे आ जाए ना तो ये उच्छिप्त कहलाता है। ठीक है, इन्हें याद रख लेना। वाह, वाह कहाँ से बोले? क्या ये दंतोष्ठ से बोला जाता है, ये आप बताना। ये जो वाह है, क्या ये दंत ओष्ठ से बोला जाता है या नहीं, ये बताना आप। मैंने आपको बता दिया, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, लंबोदर लंबा है जिसका उदर, भैया किसका उदर लंबा था? गणेश जी का था। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा, बहुप्रिय। अन्य पद प्रधान होता है इसमें। इसमें कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, याद रखना। और बाकी बता दिया मैंने आपको बहुत। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शब्द किस भाषा का है, चाय। चाय आ जाए, लीची आ जाए, ये दो ही शब्द हैं जो चीनी भाषा के हैं, जो हिंदी में पूछे जा रहे हैं। इन्हें रट लेना, चाय और चीनी। और ये मत कहना कि सर टीचर होके रटा रहे हो, अब तुम बच्चे नहीं हो और तुम बड़े हो चुके हो, तो कुछ चीज़ों को ना रटना ही सही है। अब जापानी का दो हैं, इन दोनों को याद कर लेना, रिक्शा और सायूनारा। सायूनारा, ये दो हैं, बार बार पूछे जाते हैं, इन्हें याद रख लेना। फ्रेंच का क्या है, कूपन, रेस्टोरेंट। और अच्छा, आप देखो, पता है तुम लोग क्या पूछोगे, कि हर बार पूछते हो एक ही बात कि सर कैसे याद होंगे, बार बार वीडियो देखा करो बस। रेस्टोरेंट, कूपन, और पता है पर्यावरण पूछा जाता है किस भाषा का है, पर्यावरण, तो ये भी किस भाषा के, फ्रेंच। अंग्रेजी के तो भैया आपको बहुत पता होंगे। अब अगर जानना चाहो तो एक दरोगा लिख लो, दरोगा की शुद्ध वर्तनी है दारोगा, और ये तुर्की भाषा का है। और तुर्की भाषा का क्यों है, सबसे पहले आप दरोगा तक पहुंच जाते हो, पहले आप पहुंचते हो सिपाही तक, दरोगा तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल काम है, ये सुनता कहाँ है दरोगा किसी की। तो आंसर क्या हो जाएगा भैया इसका, लगा दो, चीनी लगा दो। चीनी तो वैसे भी परेशान लोग हैं। ठीक है, नेक्स्ट, स्टेशन किस भाषा का है, ये खुद ही दिख रहा है, अंग्रेजी भाषा का है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक, निरर्थक। रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, और अच्छा ये समझ में ना आए ना तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मना नहीं है, और पूछना जरूर यार। संकर शब्द कौन से होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द को कहते हैं संकर शब्द। तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द जिन्हें ज्यों के त्यों हमने यूज कर लिया। तद्भव क्या होते हैं, बिगड़े हुए रूप, क्या होते हैं, बिगड़े हुए रूप। और एक चीज और याद रखना, तत्सम से जो डायरेक्ट तद्भव बनते हैं उन्हें अर्ध तत्सम कहते हैं। ठीक है, ये भी है। और अच्छा, अगर आप में से कोई दे सके ना तो अर्ध तत्सम का उदाहरण देना कौन सा हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग ना तो सच्ची दिल से बोल रहा हूँ इतना अच्छा कमेंट करते हैं, कमेंट इन द सेंस ऑफ एक्सप्लेन करते हैं। आहा क्या बात है, वाकई बहुत पढ़ने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को पढ़ाने में बड़ा मजा है। अब देखो ये पूछ ले आपसे कि संकर में संधि बताओ, संकर, तो मैंने बताया हमेशा आपको, ये जो अंक की बिंदी है ना इसे मैं माँ में बदल दो, समधन कर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखो। नेक्स्ट, अच्छा रेलगाड़ी कौन सा शब्द है, देखो रेल का है, रेल अलग भाषा का है, गाड़ी अलग भाषा का है, तो जब दो शब्दों अलग अलग भाषा से मिलके बनते हैं ना तो उसे संकर शब्द कहते हैं। रेलगाड़ी हो गया आपका। ठीक है, और बैलगाड़ी नहीं होगा, उसे छोड़ दो भी। बानर शब्द का तद्भव बताओ, बानर। डेली लाइफ में क्या बोलते हो भैया, खुद बता देना, बानर बोलते हो या बांदर बोलते हो या बांदर बोलते हो या बंदर आ गया, क्या बोलते हो, कि बंदर कपड़े ले गया, बंदर चप्पल ले गया, ये बोलते हो या और कुछ बोलते हो। हमारे यहाँ तो बड़ा आतंक है, तो बंदर क्या ले गया, कपड़े ले गया, कुछ भी, तुरंत उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था करो जैसे कुछ लेके जाए। ठीक है, तो बंदर बोलते हो भैया, और जो चीज़ डेली लाइफ में बोलते हैं ना वही तद्भव होते हैं। तद्भव की ट्रिक होती है ये, इस तरीके से आपको मिलेगा। या एक चीज़ याद रखो, ये जो उच्छिष्ट व्यंजन है ना ये इसमें ही मिलेंगे, या ये जो ये वाला वाय और ये जो खाए, ये किस में मिलेंगे, ये तद्भव में मिलते हैं आपको। ठीक है, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा याद रख लेना, इसे याद रख लेना, इसे याद रख लेना, ये भी और ये भी, 4 चीज़ याद रख लेना, बहुत सारे तद्भव निकाल लोगे। नेक्स्ट, देखो पावक का पर्यायवाची पूछ रहा है, पावक का हो जाएगा हुताशन, क्या हो जाएगा, हुताशन। और पावक का क्या हो जाएगा, अग्नि। ठीक है, और देखो ज्वाला भी होता है, इसके दोनों आंसर होंगे, पहली बात तो ये दिमाग में रख लेना। ठीक है, और अग्नि, ज्वाला, और देखो अनल, और अगर अनिल कह दे तो ये वायु का होता है, ये अलग है, इसका कौन सा होता है, अनल। ठीक है, याद रखना। और अगर आपको 2-4 पता हो तो वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख देना। ठीक है, और देखो हाँ सूची, सूची होता है, इसका याद आ गया, सूची होता है। ठीक है, ये लिख लेना, ये पूछा गया है हाल फिलहाल में, और बहुत आजकल और एग्जामों में भी देखा है। ठीक है, तो लिख लेना इस सूची। ठीक है, नेक्स्ट, किरण का पर्यायवाची भैया बताओ, किरण का मतलब हो जाएगा प्रभा। हिमांशु किसका हो जाएगा, ये तो चंद्रमा का हो जाएगा।
ठीक है। दिनकर, दिवाकर, रवि, भानु, भास्कर, ये सब किसके हो जाएंगे? ये सूर्य के हो जाएंगे। और चंद्रमा का क्या होता है? कलाधर। और रजनीपति, रजनीपति, ठीक है। और हिमांशु, और चलो इतना ही काफ़ी है। ऋणात्मक का क्या होगा? ये अब खुद बता देना यार, थोड़ी सी मेहनत खुद भी कर लो प्लीज़, कर बताना ना। अच्छा पता है, ऐसा मत सोचना कि मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ। देखो मैं खुद जानना चाहता हूँ कि आप कितने लेवल पे चल रहे हैं, तभी तो पता पड़ेगा कैसा पढ़ाना है आपको। चिरंतर मतलब जो चलता रहे, चलता रहे, ख़त्म ही नहीं हो रहा, चिरंतर। जैसे द्रौपदी का जब वो जो सीन चल रहा है ना, तो उसमें जो साड़ी है वो चिरंतर चलती जा रही है, चलती जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही। नश्वर, जो समाप्त हो सके। जो हमारा शरीर है ना, ये मिट्टी का बना हुआ है, तो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, माटी के मूल, ऐसे एक वो है ना। तो हमारा शरीर क्या है? नश्वर है। चिरंतर का हो जाएगा नश्वर, ठीक है। अच्छा इसका विलोम बताना आप, क्या होगा? नैसर्गिक का बताना, क्या प्राकृतिक होगा या नहीं होगा, ये आप बताना, ठीक है। नेक्स्ट, सन्यासी का विलोम बताना। अब देखो सन्यासी शुद्ध लिखने को आता है, शुद्ध अशुद्ध में बहुत आता है, हद से ज़्यादा। वहाँ पे ये आपको ना, ये इसे नहीं देगा, तो इस तरीके से केवल सन्यासी दे देगा। तो सन्यासी में ना ये भी आएगा और ये भी आएगा, दोनों आते हैं। तो सन्यासी का क्या हुआ? सन्यासी का हो जाएगा आपका गृहस्थ। क्या हो जाएगा? गृहस्थ। भोगी का क्या होगा? योगी होगा। राजा का क्या होगा? रंक। और रानी, रानी और प्रजा, तीनों होंगे। अगर ये पूछ लेना कौन कौन से, तो और चौथे में दे दे ये सभी, तो ये सभी लगा के आना, ठीक है। अब आंसर आपको मिल गया होगा, सी है। अच्छी लग रही है क्लास? इतना ज़्यादा कुछ सीखने को मिल रहा है तो बताना। क्वेश्चन नंबर 37, इसका जवाब ना मैंने संयुक्त व्यंजन वाले क्वेश्चन में आपको दिया था, अगर याद हो तो देना। जो सीरियस बच्चा होगा ना तो ज़रूर देगा। देखो जब वो सायंकाल को पशु वन से आते हैं ना, तो उसे कौन सी बेला बोलते हैं? देखो शाम को क्या होता है, 6 बजे समथिंग, 5 से 6 बजे जब पशु आते हैं ना, तो गाय आ रही है, भैंस आ रही है, तो उसके जब खुर से जो धूल होती है ना वो उड़ती है, तो उसे जो गऊ बोलते हैं ना, गऊ मतलब गाय, गाय के खुर से उड़ती हुई धूल जब होती है उसे कहते हैं गोधूली बेला। 5 से 6 बजे का टाइम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, जो दूसरों के सहारे जीवित हो तो परोपजीवी, जो दूसरों के सहारे आश्रित हो उसे पराश्रित, जो दूसरों के सहारे अधीन हो उसे पराधीन, ठीक है। आंसर क्या हो जाए? परोपजीवी। देखो जीवी आ रहा है तो जीवित कर देना, आश्रित आए तो आश्रित कर देना, अधीन आए तो अधीन कर देना, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा वर्ण का उच्चारण दंत नहीं है? दंत में क्या होते हैं? देखो दंत, ता आता है, त, थ, द, ध, न, ल, स, इतने आते हैं। त, थ, द, ध, न, ल, श। अब ये जो टा है, टमाटर, मूर्धन्य का है भैया। ये यहाँ क्या कर रहा है? गलत जगह कैसे आ गया ये? सही जगह पहुँचाओ इसे। नेक्स्ट, हिंदी शब्द किस भाषा का है? अब ये मत कह देना कि हिंदी हमारी संस्कृत से आई है। हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है, ठीक है, याद रखना। और हिंदी भाग किस में? 17 में। अनुच्छेद किस में? अनुसूची, अनुसूची 8 में। 22 भाषा है ना, उसी के अंतर्गत 343 से लेकर 351 तक दे रखे हैं। और कब मनाते हैं हम हिंदी दिवस? 14 सितंबर। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। क्यों 10 जनवरी को ना 1975 में नागपुर में हमारी बैठक हुई थी, इसीलिए विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, याद रखना, ठीक है। और हिंदी क्या है? श्लिष्ट योगात्मक है। हिंदी का उल्लेख कहाँ मिलता है? जयभट्ट के शिलालेख में, ठीक है, ये भी याद रखना। और बस इतना याद रख लो, काफ़ी है, ठीक है जी। अच्छा सही बताना यार, तुम लोग मेरे से पढ़ के खुश तो हो ना? ऐसा तो नहीं कि कहीं मैं तुम लोगों को बोर कर देता हूँ या बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ? ऐसा अगर तुम्हें लगता हो तो प्लीज़ बता देना, क्योंकि देखो मैं तो इसी तरीके से पढ़ता हूँ। तो द्विगुण व्यंजन कौन सा है इसमें? तो देखो द्विगुण कौन से व्यंजन है, तो ये हैं। अब इनके पीछे ना अंक की बिंदी और आएगी, तब बनते हैं ये इस तरीके, सॉरी इस तरीके से अंक की थोड़ी थोड़ी बिंदी होती है, इतना याद रख लेना। अच्छा बिंदी से याद आया, ज, क, फ, ये जो नीचे नुक्ता होता है ये किसने दिया है? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है आजकल। शिव प्रसाद सितारे हिंद, उन्होंने बताया ये नुक्ता के बारे में, ठीक है, नुक्ता कहते हैं इसे। और इसे ना लेफ्ट साइड में लगाना, कहीं राइट साइड में मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। और देखो जो आपका हलंत होता है ना वो इस तरीके से लगता है राइट साइड में। अब देखो अगर मैंने ये एक तो ये लिखा क और एक लिखा क,
अब इसमें से बताना कौन सा शुद्ध शुद्ध व्यंजन कौन सा है, ये बता देना आप। मान जाऊंगा अगर थोड़ा सा अगर ये बता दो तो। अब देखो संगम, मैंने बताया था ना, अंक की बिंदी कहीं आ जाए इसे माँ में बदल दो तो संगम हो जाएगा। नेक्स्ट, च वर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? चा क्या है? तालु से बोला जाता है। च, छ, ज, झ ये, और ई, य, श इतने बोले जाते हैं। तो कहाँ हो जाएगा? तालु। कंठ से का वर्ग हो जाएगा, दंत से दा त वर्ग हो जाएगा, मूर्धन्य से टा हो जाएगा, और क्या रखे? ओष्ठ, भैया उसे क्यों छोड़ रहे? प फ प म। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? देखो, जय, जय जयकार हो रही है, शंख बज गया, शंख बज गया, मेघ आ गए, ग्रह बन गया, तो जय हो गई, यही होगा। ये पुल्लिंग नहीं है, ये स्त्रीलिंग है। ठीक है। नेक्स्ट, अभ्यागत। अब मैंने बताया था ना, या से, या और बा से पहले आधे आधे आए तो कौन सी संधि होती है, तो इसका भी जवाब आप देना। ठीक है। ये डी में यण संधि दे रखी, बताना कौन सा है। इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है, मतलब पुल्लिंग होगा? हंसी आ गई, प्यास लग रही है, पंचक शुरू हो गए, नकेल कस दी, कहते हैं नाक में नकेल कसना, नकेल कसी जा रही है, तो पंचक शुरू हो गए। कहते हैं ना, मम्मी बहुत बात करती पंचक के बारे में, तो मम्मी कहती हैं पंचक आज से शुरू हो रहे हैं, हो रहे हैं ऐसे बोलती हैं, हो रही हैं नहीं बोला आज तक उन्होंने, तो कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो सी। ठीक है। नेक्स्ट, जो खड़ी बोली वाले होंगे ना वो कभी गलत नहीं कर सकते इसे। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, भेद। पुरुषों का निश्चय अनिश्चय संबंध होता है, प्रश्न करते हैं निज से। सर्वनाम की टोटल संख्या 11 है। हम तुम एक एक कमरे में बंद हो और पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाए, ऐसे करके कुछ नहीं, मतलब इतना याद रखना, पुरुषवाचक सर्वनाम। ये जो पुरुषवाचक है ना 3 प्रकार का होता है, उत्तम, मध्यम, अन्य। ठीक है। हम क्या है? हम हो जाएगा उत्तम पुरुष, तुम हो जाएगा मध्यम पुरुष, और वे, वो, ये सब हो जाएगा अन्य पुरुष। तो आंसर हो जाएगा बी। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ले आया हूँ आज मैं। मुझे अपनी कमाई से भोजन मिलता है, अपनी कमाई से मिलता है, अपनी कमाई से, तो क्या हो जाएगा? करण। ठीक है। करण में भी क्या होता है? से, अपादान में भी से। यहाँ अलगाव, घृणा कंपेयर होता है अपादान में, या अलगाव होता है। कर्ता ने कर्म को, ठीक है, अपनी कमाई से, खुद के से मिल रहा है तो वहाँ करण आ जाएगा। सीता ने पत्र लिखा, सीता ने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो इसमें कभी भी ने आ जाए आपको, ने कभी भी आ जाए तो कृतवाच्य लगा जाना। से द्वारा या के द्वारा आ जाए फिर कर्म सकर्मक हो तो कर्मवाच्य लगाए ना। से द्वारा या के द्वारा आ जाए फिर भाव हो या अकर्मक हो, या मुझसे उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए तो आप भाववाच्य लगाया ना। हो गया भैया आपका खत्म। कितने क्वेश्चन कराए पता है मैंने आज आपको? 22 मिनट में मैंने आपको कराए कम से कम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन, और फिर एक्सप्लेनेशन उनका, एक एक क्वेश्चन में 4 एक्सप्लेन, 200 से ज़्यादा फैक्ट्स पता पड़ गए होंगे आपको 22 मिनट में। तो क्या आपके टाइम का यूटिलाइज हुआ? आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर दो, और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कैसी लगी आपको वीडियो, कितने क्वेश्चन आपके हुए सही, कितने किए आपने गलत। बाकी ऐसे ही देखते रहना डेली, और अपना अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। जय हिंद, जय भारत।